हे एवरीवन, राधे राधे सबको। कैसे हैं आप सब। तो गाइज़ आज मैं फिर से एक अच्छी सी जानकारी, अच्छी सी वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो गाइज़, क्या आप लोग जानते हैं कि कार्तिक का महीना बिल्कुल ख़त्म होने को जा रहा है, यानी कि देव दीपावली जिस दिन पूर्णिमा है, गंगा स्नान है। तो देव दीपावली बिल्कुल नज़दीक आ रही है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। और सबका मन कर रहा होगा कि गंगा जी में जाकर स्नान करें, दीप दान करें। तो देखिए, सभी का मन करता है ऐसे पुण्य का काम करने का, और वो भी ऐसा पुण्य जिसका मतलब फल इतना ज़्यादा महत्व रखता है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी तर जाएंगी। तो देखिए गाइज, मैं भी सोच रही हूँ कि गंगा जी जाऊँ, वहाँ पर जाकर दीप दान करूँ, लेकिन किसी कारण हम रह जाते हैं। मतलब हम ज़रूरी नहीं है कि जा पाएँ, और कभी भगवान मतलब गंगा जी की कृपा हो जाए तो गंगा जी बुला भी लेती हैं, लेकिन हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको घर पर ही गंगा जी को बुला लेना है। तो ये काम आप कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। हमें कुछ ऐसा सामान नहीं चाहिए जो हमारे घर में नहीं है। सब कुछ हमारे घर में मिलेगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर इतना सब कुछ भी नहीं है तो इससे कम में भी आप ये पूजा कर सकते हैं, ये दीपदान कर सकते हैं। तो सामग्री में आपको देखिए, दीपक तैयार कर लीजिए। देव दीपावली है तो आप जितने मर्जी चाहे दीपक घर में लगाइए, वो आपकी इच्छा है। गंगा जल चाहिए, साफ शुद्ध बर्तन होना चाहिए, वो स्थान शुद्ध होना चाहिए जहाँ पर आप बैठकर पूजा करेंगे। आप चाहें तो 5 प्रकार के फल रखें या एक भी फल ना रखें, वो आपकी इच्छा है। केवल मीठे में चीनी के दाने भी रख लेंगे या बताशे भी रख लेंगे तो उससे भी आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। क्योंकि देखिए, भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, वो किसी भी फल फूल मिष्ठान के भूखे नहीं होते। तो गाइज, मेरे पास जो था वो मैंने रख लिया। आपके पास जो हो वो सामान आप वो सामग्री आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो स्थान शुद्ध कर लीजिए जहाँ पर आप बैठकर पूजा करेंगे। और मैंने देखिए गेरू से वो मतलब जगह लेप ली है जहाँ पर मैं गंगा जी का घाट बनाने वाली हूँ। तो पहले मैंने वहाँ पर गेरू से लेप लिया, और फिर मैंने वहाँ पर स्वास्तिक बनाया है। स्वास्तिक इसलिए बनाया जाता है क्योंकि सबसे पहले गणेश जी को बुलाना होता है। किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश जी का आह्वान होता है। तो हम सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करेंगे, स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक पर थोड़े से चावल डालेंगे, चीनी डालेंगे, और कलावा वगैरह चढ़ा के, फल फूल जो भी आपके पास हो सब चढ़ाकर, उसको पूज कर, हाथ जोड़कर, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप बर्तन लेंगे वो थोड़ा चौड़ा हो, जैसे परात हो, पीतल की हो, तांबे की हो, कोई चौड़ा बर्तन होना चाहिए। मतलब उसको आप ले लें, बिल्कुल साफ़ शुद्ध होना चाहिए वो बर्तन भी। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर एक स्टील की परात ले ली है। इस परात में मैंने पहले गंगा जल डाला है। गंगा जल सबसे पहले डालेंगे, उसके बाद पानी डालना है। ये नहीं कि पहले आप पानी डाल लें उसके बाद गंगा जल मिलाएं, नहीं। पहले आपको गंगा जल डालना है, उसके बाद आपको पानी मिलाना है गंगा जल में, तभी वो गंगा जल बनेगा, यानी कि पूरा गंगा घाट तभी बनेगा। और देखिएगा, इस सबसे पहले आपको सुबह सुबह गंगा स्नान करना है, तभी आप दीपदान करेंगे। तो गंगा स्नान या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में कर लें, और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा लेट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा गंगा जल लें, अपने नहाने के पानी में मिला लें, और गंगा स्नान हो जाएगा वो आपका। उसके बाद आप दीपदान करें, जैसे जैसे मैं आपको विधि बता रही हूँ उसी तरह से। और आपके पास सुबह समय नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा समय लगता है इस काम को करने में, तो आप शाम के समय मतलब दिन छिपे भी ये काम कर सकते हैं। तो देखिए गाइज, ये बन गया है हमारा गंगा घाट। अब हम गंगा घाट को पहले पूजेंगे। तो जो भी आपने बर्तन लिया है, जैसे कि मैंने परात ली है, तो परात के चारों तरफ पहले हम थोड़ा तिलक लगा लेंगे। जो भी आपके पास हो, रोली चंदन, उसका हम पहले तिलक कर लेंगे। तो अब उसके बाद हम थोड़ा गंगा जल में रोली डाल देंगे, यानी कि कुमकुम, और थोड़े चावल डालेंगे। इसका मतलब हुआ कि हमने गंगा माँ को तिलक कर दिया, चावल लगा दिए। उसके बाद हमारे पास फूल होंगे, गुलाब की पत्तियाँ हो या फूल गेंदे के हों, इस तरह से डाल दें गंगा जल में। तो हमने माँ को फूल अर्पित कर दिए हैं। अब फूल अर्पित करने के बाद हम थोड़ी कलावा लेंगे, या आप चुन्नी हो, मतलब मौली हो या चुन्नी हो, वो आपकी इच्छा है। तो वस्त्र स्वरूप आप उनको भेंट करें। तो देखिए गाइस, लग रही है ना बिल्कुल गंगा जी। इस तरह से आप अपने ही घर में गंगा माँ को बुला सकते हैं। तो यहाँ पर हम गंगा जी में ही बैठे हैं, बस मन का भाव ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम गंगा जी पर आए हों और गंगा जी के घाट पर स्नान कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मौली चढ़ा दी है, फूल चढ़ा दिए हैं, तिलक लगा दिया है। अब देखिए,
उसके बाद मैं दीप जलाऊंगी। तो दीप प्रज्वलित करने के लिए पहले आप भगवान से प्रार्थना करें कि मैं ये दीपदान अपने किसी कोई भी आपकी इच्छा हो, कोई मनोकामना हो, उस मनोकामना को लेके आप ये दीप जलाएं और दीप जलाने के बाद गंगा माँ के घाट पर लगाएं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये दीप जो है परात की जो किनारी हैं उन पर लगा दिए थे, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मानो सच में घाट पर मैंने दीपदान किया है। और इस तरह से मैंने ये दीप चारों तरफ लगा दिए हैं। मैंने 5 दिए जलाए हैं। और आप चाहें तो देव दीपावली है, जितने मर्जी चाहें दिए जलाएं, वो आपकी इच्छा है। जैसे दिवाली मनाते हैं हम दिए जला के, बिल्कुल उसी तरह से देव दीपावली मनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दीपक लगा दिए हैं। अब दीपक लगाने के बाद मैं भोग लगाऊंगी। जो भी आपके पास हो, आपके पास चीनी हो चीनी से लगा सकते हैं, बताशा हो बताशा गंगा जल में डाल दीजिए। आपके पास कोई मेवा हो, मिठाई हो, जो भी कुछ हो आप गंगा जल में डाल दीजिए। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने गंगा माँ को भोग लगा दिया। तो देखिए गाइस, उसके बाद क्या करना है हमें, जो हमने दीपक मिट्टी के हैं वो तो हमने घाट पर लगा दिए। अब ये जो पत्ते पर जो दीपक यानी कि जो बाती जो लगा रखी है मैंने, ये हमें गंगा जी में लगानी है। तो इस तरह से मैंने ये 5 बाती तैयार कर रखी हैं पत्ते पर। पत्ता आप ले सकते हैं, आम का हो तो आम का भी, पान का हो पान का भी। तो जो भी आपके पास पत्ता हो आप वो पत्ता ले सकते हैं जो पूजा में इस्तेमाल होते हैं। वैसे आप थोड़ा आगे बढ़ाएं, जैसे हम गंगा जी में जब आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो जब हम दीपक लगाते हैं तो इस तरह से आगे बढ़ाते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरह से वही भाव लेकर दीपक को थोड़ा आगे बढ़ाते रहें और गंगा माँ का ध्यान करते रहें। और देखिए इस दिन देवी देवता सारे गंगा जी के घाट पर आते हैं, तो बड़ा ही ये पावन और शुभ दिन होता है। इस दिन जरूर दीपदान करना चाहिए हमें। अगर आप इस तरह से करेंगे तो गंगा माँ आपकी पूजा पूरी तरह से स्वीकार करेगी, क्योंकि आपने ही अपने घर में गंगा जी को बुला लिया है, तो इससे बड़ी आपके लिए क्या बात होगी। तो देखिए यहाँ पर अब मैंने आरती की है गंगा मैया की। गंगा मैया की आरती करें सच्चे मन से, सच्चे भाव से। जो भी देवी देवता है आपके इष्ट है उनका ध्यान करें। तो इस तरह से हमारा दीपदान पूरा हुआ, यानी कि हमने गंगा घाट पर दीपदान कर दिया। तो ये पूरी तरह से मान्य है पूजा। अगर इस तरह से आप घर में पूजा करते हैं तो गंगा माँ आपकी पूजा को पूरी तरह से स्वीकार करेगी। आप इसी तरह से करें। आप अगर नहीं जा सकते तो गाइज़ आज की आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी। और इस पुण्य के काम को करके आप पुण्य के भागी बने। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।